मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर मतदान जारी है और धांधली की शिकायतों के बाद वोटिंग की जा रही है। मगराहट पश्चिम सीट के 11 बूथों पर वोटिंग है। डायमंड हार्बर सीट के 4 बूथों पर वोटिंग जारी है। ईसी का उपचुनाव कराने का यह बेहद अहम फैसला। हालांकि ये कहा गया कि धांधली की शिकायत लगातार मिल रही थी। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, वो भी वोटिंग के दौरान की। उसके बाद चुनाव आयोग ने ये बेहद अहम फैसला लिया है। 11 ऐसी सीट्स हैं जहां पर ये चुनाव हो रहे। ईसी ने उपचुनाव का ये फैसला लिया है। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या इसमें कोई बदलाव। धांधली की शिकायत के बाद वोटिंग लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतार। यहाँ पर जो तमाम जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने एक बार फिर से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनाव और वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। 15 बूथ ऐसे हैं जहां पर वोटिंग की जा रही है। वोटिंग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट नतीजे में तब्दील होंगे ये 4 मई को सभी के सामने, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 15 बूथ ऐसे हैं जहां पर शिकायत मिली थी वोटिंग के दौरान। एक बार फिर से वहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, यानी कि वहां पर वोटिंग की जा रही है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। बूथों पर बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 15 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर शिकायत मिली थी 29 अप्रैल को दूसरे फेज के चुनाव के दौरान। खासतौर पर दक्षिण परगना एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र, ऐसी सीट जहां पर खूब हंगामा और बवाल की तस्वीरें देखने को मिले। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। स्तुति, अभी क्या कुछ हलचल है? कौन कौन सी वो 15 बूथ है जहां पर वोटिंग की जा रही है? चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ये फैसला लिया है, क्या चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया और क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से ईवी में छेड़छाड़ के आरोपों की बात के विधानसभा के 15 जो पोलिंग बूथ है उन पर दोबारा से मतदान हो रहा है। हालांकि अगर बात करें दक्षिण परगना की जो मरगाहट पश्चिम के जो 11 बूथ हैं उन पर लगातार जो है ईवीएम के जरिए अब उन पर आज वोटिंग होनी है। हालांकि ये कहा गया कि सुबह 7 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो गया है। लोग जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वोटरों की अगर बात करें तो उनको मतदान के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही थी। जिस तरह से पिछली बार हंगामा हुआ था, वहां से जो आरोप लगे उसके बाद में इस बार कड़ी सुरक्षा और ज्यादा की गई। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि दूसरे फेज के चुनाव के दौरान स्तुति टेप चिपका दिए गए थे। अभी क्या कुछ हालात है और उस तरीके की सिचुएशन एक बार फिर से क्रिएट ना हो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल श्रुति, क्योंकि अगर बात करें तो अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। तमाम अधिकारी ऐसे तैनात किए गए हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो वो तैनात किए गए हैं। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, ईवीएम में छेड़छाड़ के जो आरोप हैं वो देखने को मिले, क्योंकि कुछ ईवीएम ऐसे थे जिन पर टेप चिपका दिए गए। तो इस बार इस तरह की गड़बड़ियां ना हो सके, इस बार किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, उसको देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो कड़े किए गए हैं। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनको तैनात किया गया है। तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको जगह जगह पर पूरा पोलिंग बूथ के आसपास तैनात किया गया, जिससे कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके, लोग किसी तरह का कोई छेड़छाड़ इस बार ईवीएम के साथ ना कर सके। लेकिन क्योंकि हमने देखा है स्तुति, क्योंकि आज 2 मई है, 29 अप्रैल को दूसरे फेज का ये पूरा चुनाव हुआ था, वोटिंग की गई थी। किस तरीके से अधिकारियों ने लोगों को निर्देश दिया है, जानकारी दी गई है? क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि अधिकारी लोगों को समझाए कि दूसरे फेज की जो वोटिंग में जहां जहां शिकायतें मिली थी उन पोलिंग बूथों पर चुनाव होंगे। कैसे समझाया गया है लोगों को? और विपक्ष की तरफ से, माफ करिएगा, टीएमसी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं?
बिल्कुल। देखिए श्रुति, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की है उसके जरिए उनको बताया है और कहा है कि लोगों तक जो है ये संदेश दिया जाए कि पिछली बार जिस तरह से जो छेड़छाड़ की गई है इस बार ना की जाए। हालांकि कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह से कोई छेड़छाड़ करता है ईवीएम के साथ। हालांकि टीएमसी इस पर अपना जो है फिर से एक बार हमला बोलती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वोटों को जो है कोशिश की जा रही है लोगों को वोट ना डालने दिए जाए। तमाम तरह के ऐसे आरोप जो है वो टीएमसी की तरफ से लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार जो है पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, लोगों को निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई उपद्रव करता है तो उनके जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोगों को भी समझाया गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आए और यहाँ पर वोट डालकर आप जा सकते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मगराहाट पश्चिम में यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव हो रहा है। इसे आप उपचुनाव कह लीजिए स्तुति, और एक डायमंड हार्बर सीट है जहां पर 4 ऐसे बूथ है, वहां पर वोट डाले जा रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही। बहुत शुक्रिया स्तुति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और अब बने भी रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे स्तुति अगली खबर पर। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें बेहद अहम। एक तरफ एग्जिट पोल आ रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल के एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ 15 ऐसे बूथ है जहां पर शिकायत मिली थी दूसरे फेज के दौरान।